होगी सूंघने की। हम हमें भी सूंघाओ, कैसा इत्र है, कैसा परफ्यूम, हमें भी सूंघाओ। हाँ लाओ, हम भी सूंघेंगे गुलाब। हाँ अच्छा, या तो इच्छा है, बोलो, सूंघने की, या तो इच्छा है टच करने की, स्पर्श इच्छा है, या तो छूने की। आजकल लड़की लड़का ये आई लव यू कहते हैं एक दूसरे को, इलू इलू करते हैं, और फिर इलू इलू के बहाने क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, और फिर वो अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। तो इच्छाएं 5 तरह की ही होती हैं। छठवीं कोई हो तो आप बताओ मुझे। मैया कहो मेरी माँ, है कोई इच्छा आपके अंदर, कोई इच्छा है? छठवीं, इच्छाएं हमेशा 5 तरह की होती हैं। या तो देखने की इच्छा होगी, या सुनने की, या बोलने की, या सूंघने की, या तो टच करने की, छूने की, स्पर्श की। बोलो हाँ। और ये 5 इच्छाएं आप लोग सारी जिंदगी पूरी करते रहते हैं। आपके एक दिन आप ही पूरे हो जाते हैं, पर आपकी इच्छाएं पूरी ना। तो देखने की इच्छा पूरी हुई, आंख अंधी हो गई, पर देखने की इच्छा अभी बाकी है। बोलो हाँ। एक इच्छा कितनी हो गई? देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श, और एक और बोलने की। बोलने के साथ एक और उसके अंदर ही है, इच्छा है खाने की। वहीं से बोलना है, जिह्वा स्वाद भी लेती देती है, और बोलने के काम भी वही आती है। तो इच्छा है ये रस की इच्छा, खाने पीने की। तो ये इच्छाएं हैं, सारी जिंदगी हमें परेशान करती, हम इन्हें पूरी करते रहते हैं, और एक दिन ये हमें पूरा कर देती है। हम पूरे हो गए, पर देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई, सुनने की इच्छा पूरी नहीं हुई, बोलने की, खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, स्वाद टच करने की इच्छा पूरी नहीं हुई। हम पूरे हो गए। इसलिए कहता हूं, एक दिन आप पूरे हो जाओगे, आपकी इच्छाएं पूरी ना होंगी। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हो सकी। इच्छाएं रावण की पूरी आपकी होंगी। अच्छा, क्या पूरा हो सकता है, इच्छाएं या जरूरत? अच्छा, जरूरत और इच्छाएं अंतर है कि एक हैं? जरूरत और इच्छा एक है कि अलग अलग है? इच्छाएं अलग हैं और जरूरत। अच्छा, जरूरत क्या है आप बताओ भैया, जरूरत क्या है? आपकी जरूरत, आपकी नीड क्या है? आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है आपकी? हाँ बोलो। हैं? खाना और पार्टी करना। हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, और गाड़ी वाड़ी भी आज की जरूरत है। शिक्षा जरूरत है, हम सबकी बच्चे पढ़ जाएं। तो हमारी जरूरतें बहुत कम हैं। रोटी जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, एक घर हो, गाड़ी हो, बच्चे ठीक ठाक पढ़ लें, बस ये जरूरत है। तो जरूरत जो है ये सबकी पूरी हो सकती है। अच्छा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? रोटी की जरूरत, कपड़ा, गाड़ी, बच्चे पढ़ जाएं, घर में ठीक ठाक चलता रहे, ये सब जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें मजदूर की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें काम वाली बाई की भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से जिया करो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं।
अप्यवस्था में प्रसन्न रहे, वही जीवन जीना जानता है। इसलिए कल कौन सी परिस्थिति आ जाए, कल कौन सा समय आ जाए, आज अच्छे समय पर हो, मखमल के गद्दे पर हो, कल जमीन पर भी सोना पड़ सकता है। आज 10,000 के जूते पहन के चल रहे हो, कल नंगे पांव भी दौड़ना पड़ सकता है। बोलो हाँ। इसलिए जो हर परिस्थिति में रह सकता है, वही इस जीवन को जी सकता है आनंद से। इसलिए हर परिस्थितियों का सामना करना और जितना ईश्वर ने दिया उसमें ईश्वर का धन्यवाद करना, संतुष्ट रहना, यही जीवन का सार है, यही जीवन जीने का ढंग है। इतनी बात समझ लोगे तो जीवन जीना सीख जाओगे। आज लोग जीवन जीते नहीं हैं, जीवन को ढोते हैं और ढोते ढोते रोते हैं। आज लोगों को जीवन जीना थोड़ी आता है, परेशान हैं, परेशान होके रो रहे हैं, व्यर्थ में ही रो रहे हैं, ढो रहे हैं, जिंदगी बोझ बन गई है, बोझ। कई लोग तो परेशान हो गए हैं, कई लोग सोच रहे हैं अब तो मर जाएं। नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको पता ही नहीं चला। भागवत जी जब सुनोगे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी सुंदर है। इस जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। सुखदेव जी, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। कैसे भगवान? स्वानैव राजतीति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी से कुछ सीखने की, कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, उस सत्यम परम धीमहि परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी में एक प्रश्न है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप रंग क्या है? बताओ भैया, भगवान दिखते कैसे हैं? आप बताओ। मंदिर में जो प्रतिमा है वो किस आधार पर है? भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान का एक स्वरूप ये है जगन्नाथ जी, एक स्वरूप ये है गोपाल जी। अब ये बताओ भगवान का स्वरूप वास्तविक क्या है? ये स्वरूप है कि ये दोनों अलग अलग हैं? तो ये सत्य है कि ये सत्य है? बताओ भगवान दिखते कैसे हैं? कैसे दिखते हैं? आप बताओ भगवान कैसे दिखते हैं? वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान? आप बताओ। मूर्ति किसने बनाई? इंसान ने। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जिसे इंसान बनाता है वो भगवान कैसे हो सकता है? ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जिसे इंसान ने बनाया हो वो भगवान कैसे हो सकता है? तो अब मुझे आप बताओ कि भगवान दिखते कैसे हैं? कैसे दिखते हैं भगवान? आप बताओ। सुंदर, सुंदर तो सभी दिखते हैं। गाय भी सुंदर है, बछड़ा भी सुंदर है, तोता भी सुंदर है, पेड़ भी बहुत सुंदर है, नदी भी बहुत सुंदर दिखती है, समुद्र बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, हरियाली बहुत सुंदर है। सुंदर है, ये तो बहुत अच्छी परिभाषा नहीं हुई, ये तो है ही। प्रकृति तो सुंदर है, आप भी बहुत सुंदर हैं, तो ये परफेक्ट परिभाषा नहीं हुई। भगवान कैसे दिखते हैं?
हाँ, कैसे दिखते हैं जरा एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे दिखते हैं। सुनो, आप बताएंगे मैया भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे हैं भगवान? गोरे हैं, काले हैं, सांवले, कैसे हैं भगवान? हैं? कैसे हैं बेटा? कैसे हैं भगवान? आओ इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। भगवान कैसे हैं ये सवाल वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, क्योंकि सनातन का प्रमाण तो वेद है। सनातन का प्रमाण कौन है? वेद। तो वेदों से पूछा गया कि भगवान कैसे हैं। जब पहली बार भगवान की कोई प्रतिमा बनाई गई किसी मूर्तिकार ने, जब पहली प्रतिमा ईश्वर की बनाई होगी तो उसने किस आधार पर बनाई होगी? तो वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान बताओ भगवान कैसे हैं। तो वेद में लिखा हुआ है भगवान कैसे हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुंग। भगवान के बारे में लिखा है कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो वेदों में लिखा है कि भगवान ऐसे दिखते हैं जैसे चोर आपके घर चोरी करे और आपने देख लिया और चोर भाग गया तो पुलिस आपसे कहेगी बताओ चोर कैसा दिखता था, फिर उसका स्केच बनवाया जाएगा। हाँ, उसकी आंख कैसी थी? ऐसी। फिर नाक कैसी थी? ऐसी। गाल कैसे थे? माथा कैसा? बाल कैसे? है ना। जब बनवाया जाएगा पूरा तो उसका हुलिया तैयार हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। और चोर पकड़ जाएगा कि नहीं? जोर से बोलो हाँ। तो जिसने देखा है वो देखने वाले चोर का हुलिया बनवा सकता है। बोलो हाँ। तो जिन ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा है उन ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भगवान की आंख ऐसी है, कान ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, हाथों पर बांसुरी है तो राम जी के हाथ पर धनुष है, तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है। जब सब कुछ लिखा तो मूर्ति बनाने वाले ने पहले वो वेदों में लिखी बातों को सुना, पढ़ा और पत्थर उठाया और छेनी उठाई और जैसा जैसा लिखा था अच्छा भगवान के आंखें ऐसी हैं वैसी बना दिया, गाल ऐसे हैं ऐसे बना दिया। अच्छा हाथ में बांसुरी है, बांसुरी ऐसी बना दी। अच्छा हाथ में धनुष है ऐसे बना दिया। अच्छा हाथ में चक्र है ऐसे बना दिया। पांव ऐसे हैं ऐसे बना दिया। जैसा जैसा लिखा था मूर्तिकार ने पत्थर पर वैसा वैसा बना दिया। तो मूर्ति कैसी है? जैसे भगवान है वैसे ही भगवान की मूर्ति है। एक गंदी सी महिला निकलती है और वो निकल करके पुंडरीक के माता पिता का दर्शन कर रही है। तो पुंडरीक के माता पिता का दर्शन करते ही वो गंदी सी लड़की महिला बिल्कुल साफ हो गई और वो पवित्र, उसका शरीर और उसके वस्त्र बिल्कुल सफेद हो गए। और वो दर्शन करके पुंडरीक के माता पिता जाने लगी कन्या। अब जाने लगी तो इस बालक ने जो माँ के झोले पे हाथ डाल रहा था सोना खोजने, इसने पुंडरीक ने अपने उस कन्या से कहा कि देवी रुको, आप कौन हो? आप जब आई तो बड़ी गंदी थी, मेरे माँ बाप का दर्शन किया, आप बिल्कुल स्वच्छ हो गई, कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि बेटा
मैं गंगा मैया हूं। अच्छा, आप गंगा मैया? तो आप गंदी थी, साफ हो गई। बोले हाँ। गंगा मैया बोली कि तुझ जैसा पापी, जब से तुम यहां आए हो ना, कल सुबह तुमने स्नान किया था ना यहाँ, जब तुम जैसा पापी गंगा में स्नान करता है तो मैं अपवित्र हो जाती हूं। तुम जैसा पापी मतलब तुम कैसे बेटा हो कि बाप की माँ की सेवा तो नहीं कर रहे हो, माँ बाप का पीछा कर रहे हो, चुराने के लिए धन चुराना चाहते हो। बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है तुम्हारी, माँ के प्रति आस्था नहीं है। तुम पत्नी के कहने से माँ बाप पर संदेह कर रहे हो कि तुम्हारे माँ ने सोना लेके चली है घर से। अरे उसने सब कुछ तुझे दे दिया है। जब तुम जैसा नालायक बेटा जब गंगा में स्नान करता है मैं अपवित्र हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं और जब मैं किसी भक्त का दर्शन करती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं। मेरा भी पाप किसी भक्त के दर्शन से धुलता है। ये बात गंगा जी की सुन करके वह बालक पुंडरीक, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने तुरंत माता पिता के पांव पकड़ लिए, क्षमा मांगी, मां बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर संदेह किया, आप ही मेरे भगवान हैं, मुझे नहीं पता कि कौन ईश्वर है कौन भगवान, मैं माँ बाप को जानता हूं, बस आज से माँ मुझे माफ कर दो, मेरे संग चलो। माँ ने कहा अब आए हैं तो दर्शन कर लें। सवेरा हुआ, सब दर्शन हुआ। फिर वह बेटा अपने माँ बाप को साथ में लेकर सब तीर्थ यात्रा कराया और माँ बाप की सेवा। अब वो पंढरपुर पहुंचा तो पंढरपुर में अपने माँ बाप की खूब सेवा करता। अब पत्नी बोली कि हार वार है। पति ने कहा अब हार वार ये सब तुम रखो, मैं माँ बाप की सेवा करूंगा, तुम्हें मेरे माँ बाप की सेवा करना है तो तुम रहो, नहीं करना तो तुम जाओ। पत्नी थी, उसे भी समझ आई। अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बाप की सेवा में लग गए और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब अकेला बेटा अब ये दिन भर अपने माँ बाप की सेवा करता और माँ बाप में ही परमात्मा का दर्शन करता। एक दिन इस भक्त का दर्शन करने रुक्मणी और कृष्ण भगवान द्वारिका से आए तो पंढरपुर पहुंचे। अच्छा, बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम था तो ये पुंडरीक अपने माता पिता के भोजन के बाद सिर दबा रहा था। तो एक गोद में मतलब एक जांघ पर पिता का सिर था और दूसरी जांघ पर माँ का सिर। एक तरफ ऐसे माँ सोई थी, ऐसे पिता सोया था। तो दोनों माँ बाप का सिर पुंडरीक के कहाँ था? गोद में। तो ये दोनों का सिर दबा रहा था अपने हाथ से। माँ को भोजन बनाए, माँ के कपड़े धोए, माँ के पांव दबाए, पूरी सेवा श्रवण कुमार की तरह। इतनी सेवा माँ बाप की कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण बोले कि मैं आज पुंडरीक का दर्शन करने जाऊंगा। और देखो वो चल पड़े भगवान। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगा, चलूंगी, चलो तुम भी चलो। अब दोनों आए तो भगवान आंगन में पहुंच गए। बेटा, भैया, कुंडलीक, सुनो, हम आए हैं द्वारिकाधीश, आओ हमारा दर्शन कर लो। देखो भगवान आंगन में खड़े होके क्या कह रहे हैं? आओ हमारा दर्शन कर लो। तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि माँ बाप की सेवा से हम प्रसन्न हो गए। सोचिएगा भगवान कब मिलेंगे? जब माँ बाप की आप निष्काम निष्कपट भाव से सेवा करोगे तो भगवान भी खिंचे चले आएंगे। भगवान की खोज नहीं करनी पड़ी। भगवान द्वारिकाधीश आंगन में आए, बोले सुनो, ओ हम आ गए हैं, आओ दर्शन कर लो। तो पुंडरीक जी बोले कि सुनो प्रभु, आप आए हो पर अभी तो हमारी माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं और इनके सिर हमारी गोद में है। यदि हम उठेंगे तो माँ बाप की नींद खुल जाएगी, इसलिए आप थोड़ा चुप रहो। भगवान बोले अच्छा हम चुप तो रहेंगे पर कब जागेंगे तुम्हारे माँ बाप? हम खड़े रहेंगे तब तक। बारिश हो रही है और नीचे पानी मिट्टी गब रही है मतलब हमारा पाँव गीला हो रहा है।